जय भारती। नमस्कार। आज हम लोग भागवत गीता के तीसरे अध्याय के 22वें श्लोक पर मनन करेंगे। तो हमेशा की तरह पहले श्लोक पढ़ते हैं। न मे पार्थ अस्ति कर्तव्यम, न मे पार्थ अस्ति कर्तव्यम, त्रिषु लोकेषु किंचन नान्वाप्तम् अवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है, न कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूं। तो अब इसको कविता के रूप में देखते हैं। हे भ्राता पार्थ, हे भ्राता पार्थ, इस त्रिलोक में नहीं, हे भ्राता पार्थ, इस त्रिलोक में नहीं कोई कर्तव्य पालन कार्य है शेष नहीं, कोई कर्तव्य पालन कार्य है शेष नहीं, ना कोई प्राप्त योग वस्तु अप्राप्त मुझे, ना कोई प्राप्त वस्तु, ना कोई प्राप्त योग वस्तु अप्राप्त मुझे। मैं हूँ हेतु लोक संग्रह, मैं हूँ हेतु लोक संग्रह, नित्य कर्मों का कर्ता त्याग नहीं। तो अब यहाँ पे भगवान जो हैं कह रहे हैं कि जैसे पिछले श्लोकों में उन्होंने वर्णन किया कि जनक आदि राजन जो हैं वो संभाव युक्त जीवन और अनासक्त भाव से जीकर परम सिद्धि को प्राप्त हुए। फिर वो 21वें श्लोक में समझा रहे थे कि महात्मा लोग सर्वोच्च आचरण करते हैं ताकि जो साधारण जन हैं उनका अनुसरण करें। अब भगवान यहाँ भी वही कह रहे हैं कि देखो कि मेरे लिए ऐसा कोई अप्राप्त वस्तु तो है नहीं, फिर भी मैं नित्य कर्म करता हूँ, क्योंकि यही उचित है, यही आचरण होना चाहिए। तो भगवान कितना जिसको बोलते हैं ना कि लीडिंग बाय एग्जाम्पल, वो वाली बात है कि लीडर्स दे शुड लीड बाय एग्जाम्पल्स, कि वो अच्छा करें। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि तीनों लोकों मेरे लिए तो कोई कर्तव्य शेष है ही नहीं, और ऐसा भी कुछ अप्राप्त नहीं है जिसे मुझे प्राप्त करना शेष है, फिर भी मैं अपने जो कर्म में प्रवृत्त रहता हूँ उसको बरतता रहता हूँ। तो भगवान मतलब कितना एक जो अब समाज में एग्जाम्पल भी दे दिए, जनक का, राजा जनक का, इक्ष्वाकु और बाद महात्मा लोगों का, कि कैसे उनका वो जो आचरण करते हैं लोग उनका अनुसरण करते हैं, और मैं भी यही करता हूँ। तो ये मतलब बहुत ही मतलब अब आप स्वयं का भी अब उदाहरण दे रहे हैं कि मुझे तो कुछ सिद्ध करना है नहीं, फिर भी मैं कर्म कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मतलब भगवान जो है वो कि कोई कार्य स्वार्थ से नहीं, कोई कार्य आवश्यकता से नहीं, कोई भय से नहीं, परंतु लोकार्थ, जन कल्याण, लोक कल्याण के लिए सभी को कर्म करना चाहिए।
और कोई ये सोचे कि मैं ये कर्म क्यों करूं, तो ये अहंकार होगा। तो और भगवान कह भी रहे हैं कि केवल अभाव की पूर्ति के लिए कर्म करना उचित नहीं है। और मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि जो कर्म है वो लीला भी है। वो उसको दिखाते हैं कि जब ईश्वर कर्म कर सकते हैं तो साधारण लोग क्यों नहीं कर्म कर सकते। और इसमें न तो बंधन है, न तो फल है, न तो अहंकार है। कोई कर्म बंधन भी नहीं है, कोई फल की प्राप्ति के लिए भी नहीं है कि सकाम कर्म कर रहे हैं। और यही इसी को मतलब कर्मयोग कहा जाएगा। और यह साधारण जन पर भी लागू होता है, राजा पर भी लागू होता है, महात्मा पे भी लागू होता है और ईश्वर पर भी लागू होता है। भगवान तो स्वयं का ही उदाहरण दे रहे हैं, तो सभी पे लागू होता है। इसलिए ज्ञानी को, महात्मा को ऐसे आचरण करने चाहिए ताकि लोग उनका अनुसरण कर सके। और ईश्वर को भी लोकार्थ जो कार्य है उसे करते रहने चाहिए। तो मतलब ये पिछले 3-4 श्लोकों में तो भगवान ने यही कहा है कि साधक के लिए भी अनासक्त कार्य, संभाव रूप के साथ आसक्ति विहीन कार्य, ज्ञान जैसे राजा जनक का को भी वही उन्होंने कहा कि अनासक्त भाव से कर्म कर किया और परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। उसके बाद महात्मा के लिए भी यही कहा कि महात्मा के जो आचरण होने चाहिए ताकि ऐसे जैसे ताकि लोग उनका अनुसरण कर सकें। और अब तो स्वयं के विषय में भी भगवान ने कह दिया। और यहाँ जो एक शब्द उन्होंने प्रयोग किया है पार्थ। तो पार्थ जो है वो मतलब कुंती के लिए है। और वो कह रहे हैं कि कुंती के बेटे, मतलब जो उनकी अर्जुन की माता कुंती थी वो इनकी बुआ भी थी। तो यहाँ एक बड़े भाई के रूप में भगवान समझा रहे हैं। तो ये अर्जुन का जो नाम है ना, कहीं वो अर्जुन कहते हैं, तो जहाँ पे वाणी विचार और कर्म तीनों एक हो तो वो वही अर्जुन है। तो वहाँ पे उसका वो प्रयोग करते हैं। कहीं पे पार्थ के रूप में प्रयोग करते हैं जहाँ उनको भ्राता के रूप में संबोधन करना होता है। और कहीं वो भारत के रूप में करते हैं कि और अलग अलग जो नाम है उनका वो जो प्रयोग किया गया है उसका एक कारण होता है कि उस श्लोक में वही जो उनका नाम है वो उचित है उस जगह में। कहीं कौन्तेय करते हैं, फिर वो प्रेम की बात होती है, वात्सल्य की बात होती है। कहीं महाभाव भी करते हैं अर्जुन के लिए। तो ये भी अपने आप में एक बहुत ही विचार करने की योग्य है कि एक एक अपने जो मित्र है, अपना जो शिष्य है, उसके प्रति कैसा उनका उस श्लोक में क्या संदर्भ रहता है कि उसको उस वक्त क्या देख रहे हैं, उस समय उसको क्या देख रहे हैं, भाई के रूप में, शिष्य के रूप में, कौरव कौरव के जो
वंशज के रूप में देख रहे हैं, किस तरह देख रहे हैं। तो यही है, आशा है ये श्लोक अच्छा लगा होगा। भागवत गीता में एक बार रमने की बात है, तो इससे प्रेम स्वाभाविक ही हो जाएगा। एकदम प्रैक्टिकल है, और समझने के लिए तो बहुत ही थोड़ा ये करने से ये चीज़ आ जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है कि भगवान ने इसे हम कलयुग के लिए ही संभवतः बनाया था कि कलयुग में जो परेशानी होगी तो इससे इसका निराकरण निकलेगा। आशा है आपको ये भावार्थ अच्छा लगा होगा। नमस्कार, जय भारती।